बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? चैप्टर नंबर 5। कौन सा, क्या नाम है? इम्पैक्ट। आप बताएं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान पर आलमगीर हिद्दत के असरात। इस पर 4 लेक्चर पहले अपलोड हो चुके हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सब वोकैबुलरी की आप इसमें से वीडियो देख सकते हैं। ओवरव्यू सारा दिया हुआ मैंने, समरी भी दी हुई है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के सवाल भी दिए हुए हैं और प्री नॉलेज और फाइन नॉलेज के सवाल भी दिए हुए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये बेटा नया चैप्टर है, नया सिलेबस है, वोकैबुलरी काफी एडवांस है और इस लेवल पर मेरा ख्याल इतनी वोकैबुलरी आनी चाहिए आपको, क्योंकि कम्युनिकेशन का दौर है, मीडिया का दौर है, मोबाइल आपके पास है। तो मैं अक्सर आपको मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप डिक्शनरी देखें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखें, तलफ़्फ़ुज़ भी बताते हैं, मीनिंग भी बताते हैं, बुक आपके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, वीडियोस देखें, मेरी देखें, किसी और चैनल वाले की देख लें, तो सारा कुछ आपके सामने है। तो ये इतना नॉलेज तो बनता है। आज का एडवांस स्टूडेंट है तो एडवांस वोकैबुलरी होनी चाहिए। ठीक है, हैंडसम इज दैट हैंडसम डस। ये नहीं कि काम करना पड़ जाए तो आसान आसान चीजें हो स्टूडेंट के लिए। वैसे जी आज का डिजिटल स्टूडेंट बड़ा एडवांस है, एडवांस होने से एडवांस होगा बच्चों, क्यों नहीं? तो मेरा मतलब है वोकैबुलरी भी अगर एडवांस लेवल की है तो अगर हम देंगे ही नहीं इस डर से कि मुश्किल है, कैसे आप सीखेंगे जब तक आप सामना नहीं करेंगे मुश्किलात का। तो बहरहाल पूरी दुनिया आलमगीर तब्दीली जो हो रही है, मौसम शिद्दत, उसकी मुश्किलात का से निपट रही है, सामना कर रही है, उससे मतलब ये चैप्टर है। तो इसमें मुख्तलिफ ना पैटर्न बन रहे हैं, अल्फाज का आपस में ताल्लुक बन रहा है। जैसा कि इंसान तो सारे हैं, तो आपके रिश्तेदारों के साथ आपका एक खास पैटर्न है। ठीक है, आपकी उम्र का एक पैटर्न है, आप एज फेलो से ज्यादा लगाव होता है, फिर पूरे रिश्तेदार हैं, क्लास है आपकी। वैसे तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी आपके फेलोज हैं, लेकिन वो और क्लास है आपकी और क्लास। तो मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं, अंदाज होते हैं, मुख्तलिफ ताल्लुकात होते हैं। तो ये वर्ड के ताल्लुकात हैं, अल्फाज का ताल्लुक आपस में जो बार बार आ रहे हैं। ठीक है, आपस में इनका ताल्लुक। ये देखें, क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को, इंड्यूस्ड डिजास्टर्स, आबो हवा से मुतल्लक कुदरती आफात। अब इंड्यूस का लफ्जी मतलब होता है माइल होना, यहाँ होगा रिलेट होना। इसका मतलब ये बनता है क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस, आबो हवा से मुतल्लक तब्दीलियां। ठीक है, तो वेदर कहते हैं, वेदर में से आबो हवा और वेदर में थोड़ा सा ये फर्क हो सकता है। वेदर आर्दी होता है, जैसे आज कोल्ड वेदर है, शाम को हॉट वेदर हो सकता है, दोपहर को हॉट वेदर हो सकता है। लेकिन क्लाइमेट जो है ना, ओवरऑल ये तब्दील हो रहा है। क्लाइमेट सालों पर मुहित मौसमी हालात को कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है, आबो हवा, और एक खित्ते से आबो हवा का खित्तों से ताल्लुक रखते हैं। अब ओवरऑल आबो हवा एशिया की गर्मी भी है, यूरोप की ओवरऑल आबो हवा सर्द है, लंदन वगैरह की। ठीक है, तो ये आबो हवा क्लाइमेट बड़े लेवल पर, वेदर स्मॉलर लेवल पर। इन सब का मतलब ये है क्लाइमेट इंड्यूस चेंजेस, आबोहवा की वजह से होने वाली तब्दीलियां। अच्छा, ट्रेंड्स लफ्ज बार बार आ रहा है। ट्रेंड्स का मतलब है पैटर्न्स, ट्रेंड, रुझानात, पैटर्न्स, नमूने, कंडीशन, मतलब सबका ये बनता है मौसमी हालात। इसमें ट्रेंड्स और पैटर्न्स का मतलब है मौसमी हालात, कंडीशंस। अच्छा, अर्बनाइजेशन कहते हैं शहरी आबादी में इजाफा होना, इस तरह की कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है। तो ये अर्बनाइजेशन है। लेकिन पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन, पहले पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, इजाफा, आबादी में इजाफा। ये पूरे मुल्क में हो रहा है, गांव गली मोहल्ले में भी हो रहा है, गांव में भी। लेकिन अर्बनाइजेशन सिर्फ बड़े शहरों में हो रही है, तेजी से इजाफा। तो अर्बनाइजेशन शहरों में तेजी से इजाफे को कहते हैं, खासतौर पर बड़े शहरों में। और मतलब आप ये कह सकते हैं छोटे शहर बड़े अर्बनाइजेशन की वजह से हुए हैं, से अर्बनाइजेशन कहते हैं। और पॉपुलेशन पूरी दुनिया में, तूल वर्ग में जो भी इजाफा हो रहा है आबादी का, पहले 24 करोड़ थी, अब तक 25-26 करोड़ है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ है। एक्सटेंड का मतलब फैलाव होना, घेरना, एक्सपैंड भी इसका ये मतलब है। अच्छा, फेस का मतलब है विटनेस, सामना करना, गुजरना। ठीक है, चैलेंज में से गुजर रहा है पाकिस्तान, सामना कर रहा है ये मुल्क। इंटेंस का मतलब शदीद, एक्यूट का मतलब भी शदीद, ये अल्फाज आ चुके हैं। ससेप्टिबल, वल्नरेबल का मतलब है हसास, खतरे से दुचार होने के लिए कोई चीज नाजुक होना, हसास होना। देखे ना, एक बंदे की बच्चा कमजोर है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो ही इज वल्नरेबल टू डिजीज, तो वो बीमारी के लिए रिस्क पर होता है, खतरे में होता है। तो इसका ये मतलब बनता है एट रिस्क,
हमें खतरे में होना। तो पाकिस्तान के जियोग्राफियाई हालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तान पे के असरात ज्यादा हो रहे हैं और फ्यूचर में और ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान इज वल्नरेबल। आलमगीर हिद्दत पाकिस्तान को ज्यादा मुतासिर कर सकता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ससेप्टेबल, वल्नरेबल। अच्छा, कपल्ड कंपाउंडिंग। अच्छा, कपल भी शादीशुदा जोड़े को कहते हैं ना, एक से ज्यादा चीज कपल, कपल भी मिलना, बड़ा होना, इजाफा होना, ऐड। और कंपाउंड नाउन नहीं होता, कंपाउंड सेंटेंस नहीं होता। देखिए ना, ये एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड, कंपाउंड भी इजाफे को कहते हैं। कपल्ड मीन मिलकर, कंपाउंडिंग मीन इजाफा होकर, मिलकर, ठीक है ना, इजाफे को कहते हैं, शामिल होकर। राइज बढ़ना, इंक्रीज भी बढ़ना, इंक्रीज नहीं इंक्रीज, सीन की आवाज आएगी एंड पे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारक्स पर क्या है, डिक्लाइन कम होना, मिटिगेट भी कम होना, रिड्यूस सुकड़ना नहीं, कम होना। और इन रिस्पॉन्स का मतलब है कि जिसके नतीजे में, ठीक है, एज अ रिजल्ट भी यहां हो सकता है और रिजल्टेंटली, इसके नतीजे के तौर पर। तो स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, आपकी नजर में और भी इस तरह के पैटर्न्स हैं, उनको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्लास में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अभी शेयर कर सकते हैं। इस तरह के और पैटर्न्स अगर हैं तो ज़हन में आ रहा है, बुक देख के बता दें। तो असल में स्टूडेंट्स मैसेजेस सारे चैप्टर का ये है, ये तो वोकैबुलरी थी, तो मैसेजेस में यही है कि हमें इन खतरात से तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान कुछ कोशिश कर रहा है, कुछ करने की जरूरत है, बड़ा कुछ अभी। तो हमारे हिस्से में जो हम काम कर सकते हैं कि स्मॉग वगैरह से बचें, लोगों में आगाही फैलाएं, किसान जो है फसलों को जलाएं ना, ठीक है। कूड़ा करकट को ये गांव देहातों में गलियों में आग लगा देते हैं, ये ना लगाया करें। आग भी बहुत वैसे दूसरों के दरवाजे के आगे लगाते हैं, तो आग किसी तरह भी ना लगाएं, ना लगाने पर जाने वाली, लड़ाइयां डालने वाली, ना फायर, ठीक है ना। बॉन फायर कहते हैं आग का अलाव, वो तो होता है आग तापने के लिए, सेंकने के लिए, आग पे लुत्फानंदोज होने के लिए आग जलाई, उसे क्या कहते हैं, बॉन फायर। तो देयर आर फ्रीक्वेंट बॉन फायरिंग इन विलेजेस, गांव गलियों में अक्सर वो थोड़ा सा कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ, आग लगा दी दूसरों के सामने। तो दूसरों में आग नहीं लगानी है आपने। आग लगाने का काम ना जुबानी तौर पर करें, ना फिजिकली मैच के जरिए, माचिस के जरिए। ये चैप्टर की समझ आ रही है आपको? तो बार बार बेटा जी नई वोकैबुलरी है, नया पेपर पैटर्न है, सारा कुछ। अब बहुत कम कर दिया सिलेबस, लेकिन फिर भी याद करेंगे तो होगा ना। अब हुकूमत ने सिलेबस कम किया है, स्मार्ट कर दिया है, आप भी स्मार्ट बने। हम कोशिश कर रहे हैं, आपको कोशिश कर रहे हैं स्मार्ट तरीके से पढ़ाने की। देखिए 100% दोनों चीजें होती, अपना बेस्ट कोशिश करें आपको देने की। आप भी स्मार्ट बने, अब पढ़ें कुछ। सोच के लिहाज से भी स्मार्ट हो सकता है, लाजमी नहीं फिजिकल लिहाज से बंदा स्मार्ट। सिलेबस स्मार्ट हो सकता है तो आपकी सोच भी स्मार्ट हो सकती है। पढ़ा करें। ये ट्रांसलेशन जो है ना, ट्रांसलेशन, ये घर से जब तक आप नहीं ट्राई करेंगे, अल्फाज की मीनिंग देखेंगे, अपनी तरफ से बनाएंगे, तो ट्रांसलेशन में भी मुख्तलिफ पैटर्न हो सकते हैं। एंड वाले फिक्रे का तर्जुमा आप शुरू में कर सकते हैं, एंड वाले हिस्से का क्लॉज का शुरू में कर सकते हैं, शुरू वाले का बाद में कर सकते हैं, जैसे समझ आए आपको। पेपर पर लिख कर देखें, जिस तरह ज्यादा अच्छा लगे बा मुहावरा, उसको आप देखें। पहले हर लफ्ज का मतलब देखें, तो 3-4 अल्फाज का मतलब देखें, फिर पूरे सेंटेंस का देखें, हिस्से का, फिर इस तरह, ठीक है। तो आपका सिलेबस बहुत कम है, अब वक्त की जरूरत है कि आप इसको ज्यादा पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें। अभी तो हमने इसकी नेक्स्ट फेज में तमाम चैप्टर ये कर लें, नेक्स्ट फेज में हम ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से करना, हमने इसकी एक्सरसाइज का एक एक लफ्ज करना है, ठीक है। सो होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।